सांगी साहब तव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चवंदे ही जेका सूरताल थी तव्हां कीअं था ॾिसो? कमिश्नर रावलपिंडी जी इन जेको छा चए बम फोड़ण खां पोइ इहा वाक़ई हिकिड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी वई आहे। जेको मुल्क जे अंदरि चूंडुनि जे बारे में शक शुबा हुया ऐं उन बारे में इहो त भई धांधलियूं थियूं आहिनि, फलाणे खे हाराए वियो आहे, फलाणे खे खटाए वियो आहे, या इहो जेको पीर साहब पागारे चयो पैसनि जो मामिलो, या अचकज़ई साहब बि चयो आहे, पंजाब बलूचिस्तान जे कुझु ॿियनि बि दोस्तनि चयो आहे, सियासतदाननि उहो चयो आहे। पर हिन में हिकिड़ी शइ ॾाढी इन सां उन ॻाल्हि खे वज़न मिलंदो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि टेक्निकली कमिश्नर जो इलेक्शन सां कुझु अचे न वञे। RO हूंदो आहे रिटर्निंग ऑफिसर, उहो DC आहे। यस, डिप्टी कमिश्नर हूं त आहिनि कमिश्नर जे अंडर में, पर हुन जो प्रैक्टिकली को बि कमिश्नर जो को वास्तो न हूंदो इलेक्शन जे मामलनि में को बि न हूंदो आहे। उहो रेवेन्यू जे मामलात में DC हुन जो मातहत आहे। बिल्कुलु हुन में हूंदो आहे। या इहो त लोकली का कोऑर्डिनेशन खपे त उन में हिकु त उहो बि तमामु मामूली क़िस्म जो उहो हूंदो आहे। इहो जॾहिं इलेक्शन थियूं पिए तॾहिं कराची जे कमिश्नर सां गॾु जेके ॿ टे दोस्त कमु कनि था उन्हनि खां मूं पुछियो, मुंहिंजा तव्हां त हाणे इलेक्शन बिज़ी ईंदो? चयो न, असां अचे न की वञे। हीअ रुॻो इहो आहे त जेकॾहिं ॿिनि DC जे विच में को प्रॉब्लम थिए त पोइ असांखे सॉल्व करिणो आहे, ॿियो कुझु ई कोन्हे। त इन करे हीअ जेको बिल्कुलु हीअ जेको चट्ठा साहिबु कमिश्नर रावलपिंडी जेको बयानु ॾिनो आहे, इंकशाफ़ कयो आहे जेको पंहिंजे पर में, मूंखे सम्झ नथो अचे त उन में कमिश्नर साहिब खे अहिड़ी कहिड़ी ज़िमेदारी ॾिनी हुई जेको हुन कयो। इलेक्शन कमीशन जेका उहा ख़ुदि डायरेक्टली ROs खे उहो घुराए पई, हुन सां ॻाल्हाए पई, हुन सां जेको बि लिख पढ़ थिए थी उहा बि थिए पई, उहो सॼो थिए पियो डायरेक्टली आहे। त इहो त टेक्निकल पासो आहे जंहिंजे लाइ मूंखे को अंदाज़ो कोन्हे त कमिश्नर साहिब वटि अहिड़ियूं कहिड़ा सबूत हुया जंहिंजे। इहा ॻाल्हि शेरी रहमान साहिब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे हुनमें इहो चयो आहे, हुन मुतालबो कयो आहे त कमिश्नर साहिब जेके इल्ज़ाम हुया आहिनि उनजा सबूत बि ॾे। हा, शेरी रहमान साहिबा इहा घुर कई आहे त कमिश्नर साहिब। पर साॻे वक़्तु फैसल करीम कुंडी साहिब जेको चयो आहे, ॿियनि जेको आहे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻुवाणनि चयो आहे त इन जी तहक़ीक़ात शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात थियणु घुरिजे। बिल्कुलु। हाणे इन में रुॻो हिकिड़ी शइ थिए थी त इन जे अचण खां पोइ कमिश्नर छाकाणि जो वॾे डिवीज़न ते हिकिड़ो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवीज़न जो हेड वॾो आहे। अच्छा, मज़ेदार ॻाल्हि इहो जेको रावलपिंडी आहे, रावलपिंडी को डिवीज़न इहो को ईअं कोन्हे त पंहिंजी मीरपुर ख़ासि डिवीज़न आहे या ॿी का अहिड़ी डिवीज़न या बलूचिस्तान जी का कुंड पासे जी हुजे, त उहो त हर लिहाज़ खां मतिलबु त हुते GHQ बि उन जे हेडक्वाटर में उते ई आहे, उनखां चकवाल ऐं अटक इहे सभु उते ई आहिनि। त उहे सभु जा सभु जेके आहिनि हिते इलाही पॉलिटिकली वेल अवेयर वेल कनेक्टेड माण्हू हिते हूंदा आहिनि। त इहो बि हिकिड़ो आहे। पर इन जे बयान जे करे जेको मुल्क जे अंदरि सॼो बयानु हलियो पए त इलेक्शन में गड़बड़ थी आहे, उन खे वॾी हथी मिलंदी। खणी सुभाणे तहक़ीक़ात में कमिश्नर साहिब जी ॻाल्हि खणी सची न बि निकिरे, पर फ़िलहालु हुनखे हुन पंप अप एतिरो करे छॾियो आहे जंहिंजे नतीजे में सॼो जेको आहे सो इहो बार निगरान हुकूमत ते बि ऐं उन ते बि हलियो वियो आहे, इलेक्शन कमीशन ते। पर हिन में ॿी जेका शइ आहे त हिन में जेको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे उन खे बि हिन में जंहिंखे उर्दू में लपेटियो वियो आहे, हुनमें इन्वॉल्व कयो। शाहीन कुरैशी साहब पंहिंजो असां सां गॾु आहिनि। कुरैशी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। तो आज जो ये मंजरनामा सामने आया है कमिश्नर पिंडी से जब भी खबर आती है तो कोई अच्छी तो खबर वहाँ से कम ही मिलती है, और आज भी वहाँ पे जो खबर आई है तो हम समझ रहे थे कोई मामलात को सुलझाने वाली होगी, लेकिन ये मज़ीद उलझ गए हैं पाकिस्तान के मामलात। आप इस सारे मंजरनामे को न सिर्फ ये कमिश्नर वाला मामला बल्कि 8 फरवरी के बाद जितने रद्द-ए-अमल आए हैं इलेक्शंस के हवाले से, आपका तज्जिया चाहिए उस पर। जी शुक्रिया। बात यह है फयाज सिंह के बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक हमारा मुल्क जो है ना न्यूट्रल अंदाज से चल ही नहीं सका, और ना ही हमें जो है कुछ ऐसी उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि ये इससे सर न्यूट्रल कैसे नहीं चल रखा? मुझे ये बताएं न्यूट्रल कैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो सुना था कि किसी ज़माने में उस वक्त के DG ISPR और DG
ISI उस वक्त के आए थे, उन लोगों ने आके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन लोगों ने कहा था कि ये फरवरी नहीं जिसमें इलेक्शन हो रहा है, अगली फरवरी भी नहीं, उससे अगली फरवरी की बात की थी। फरवरी 21 से हमने फैसला कर लिया था कि हम जो है न्यूट्रल रहेंगे। तो हमारे इदारों ने तो 21 फरवरी 21 से फैसला किया हुआ है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और आप अगर न्यूट्रल अब नहीं है तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी देखिए, बात यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये कहा फरवरी 21 के अंदर जो है बाजवा साहब ने, उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि ये जो प्रोजेक्ट इमरान बना और उसको क्लोज करना, बंद करना, उसे खत्म करना कितना मुश्किल बना हुआ है, वो आज उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और उसकी दो ही वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल होके और सियासत से बाला होके हल किया जा सकता था, या इसका तरीका ये था कि जो है आप बीच के अंदर से अपनी जो है मामलात को निकाल दें। तो जब आपका स्टेक नहीं रहेगा, जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर जो चीजें हैं वो अपने नेचुरल प्रोसेस में आके तो होंगी, एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जानी थी और सारा कुछ हो जाना था। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से प्रोजेक्ट को बंद किया गया, ताखीर से बंद करने की या आधे दिल से जो है कोशिशें हुई, वो उनके अपने अंदर ही कुछ खींचातानी थी कि वो ना तो 9 मई की सजाएं सामने आई, अगर 9 मई का वाकया जो कौम ने देखा, तो ना ही बाकी जब कोई फैसला हुआ वो फरमाइशी हुआ कि 2-3 सजाएं दे दो, 1-2 दिन में ही दे दो। तो वो सर सजाएं सेरेमोनियल होती है ना, सजाएं देखिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो सियासी मामलात के अंदर सजाएं सेरेमोनियल होती हैं, वो मिलती हैं। सजाएं मिली थी नवाज शरीफ साहब को कि तैयारा हाईजैक किया है उसने, फिर वो कन्विक्शन हुई थी, फिर वो डील हुई थी और फिर वो चले गए थे। फिर सज़ा हुई मियाँ साहब को अपना अकामा के बुनियाद पर, और उसके बुनियाद पे जो उसको हुई तो फिर उनको जो है वो अपना चला गया, वो अपना प्लेटिलेट्स ऊपर नीचे हो गए तो वो फिर चले गए, और फिर जब वापस आए तो किस शाहाना अंदाज में वापस आए। सजाएं तो सेरेमोनियल होती हैं, किस सवाए भुट्टो साहब की सजा के कब कहना लगा था जी कब मिली है सजा किसी को? ना नहीं, भुट्टो साहब को भी दी गई सजा और बीबी को बगैर किसी ट्रायल के सजा। यस, भुट्टो साहब के बाद अगर वो बीबी साहबा और आसिफ जरदारी साहब और बहुत से अमायदीन इंक्लूडिंग हमारे जो नैब के दोस्त थे, अपना कई हमारे सियासी रहनुमा जो है वो अगरतला केस में अंदर भी मुजीब को ऐसे बिठाए रखा। वो तो हमारा पुराना वतीरा रहा है कि हम इस तरह बिठाए रखते हैं बगैर सजा के सियासतदानों के साथ। ये हम कई दिहाइयों से करते आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर। देखिए, बगैर सजा के इसलिए बिठाते हैं ना कि आपने दोबारा इस्तेमाल करना होता है, वरना अगर आप अपनी गलतियों का एतराफ पब्लिकली करें फिर उसके बाद उस पर अमल ना करें तो उससे डबल नुकसान होता है। अब एक तो क्रेडिबिलिटी का नुकसान हो चुका है और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी